ऑपरेशन सिंदूर की आवाज बने विक्रम पर ट्रोलिंग का हमला। नमस्कार, मैं हूं रचना सेमवाल। सीज फायर का फैसला हुआ पाकिस्तान के साथ। ये फैसला राजनीतिक था, रणनीतिक था, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है उस अफसर को जिसने सिर्फ लोगों तक सच पहुंचाया, जिसने ऑपरेशन सिंदूर की आवाज बनकर शांति का पैगाम दिया। जी हां, यहाँ बात हो रही है विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बारे में। एक ऐसा नाम जिसने पाक और इंडिया के तनाव के बीच पल पल की खबर हम तक पहुंचाई, जिसने हर मोमेंट के बारे में हमें विस्तार से बताया और शांति की पहल की, लेकिन बदले में झेलनी पड़ी ट्रोलिंग, निजी हमले और परिवार तक परवार। दरअसल विदेश सचिव विक्रम, जो इस पूरे सीज फायर समझौते के दौरान एक अहम आवाज बने और जानकारी को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, अब सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं। बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को शाम 5 बजे से सैन्य कार्रवाइयों को रोकने पर समझौता हुआ है। इसके बाद सरहद पर बंदूकों की आवाज थम गई है और उम्मीद की जा रही है कि अब ये आवाजें दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी। हालांकि सीज फायर को लेकर अगली डीजीएमओ लेवल की बातचीत 12 मई को होने वाली, लेकिन इस बीच पाकिस्तान के साथ सीज फायर समझौते को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सीज फायर के ऐलान के बाद कई यूजर्स उनके पोस्ट पर ऑनलाइन अब्यूज कर रहे हैं। उनके पुराने पारिवारिक फोटो को वायरल किया जा रहा है, उनकी बेटी का मोबाइल नंबर तक लीक कर दिया गया, निजी टिप्पणियां, गालियां और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। उन्हें पाकिस्तानी एजेंडा, देशद्रोही तक कहा गया। इसके बाद उन्होंने अपने अकाउंट को सिक्योर कर लिया। उनके इस कदम के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स उनकी ऑनलाइन ट्रोलिंग की निंदा भी कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि सीनियर ऑफिसर को पर्सनल लेवल पर ट्रोल करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें, ये सीज फायर फैसला राजनीतिक स्तर पर लिया गया था, यानी इसकी रणनीति और मंजूरी सरकार के लेवल से आई। विक्रम सिर्फ एक बड़े अफसर के रूप में उस फैसले को सही तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे थे, यानी कि वो ना तो नीति निर्माता थे, ना ही कोई व्यक्तिगत समझौता कर रहे थे। वो सिर्फ इस फैसले की आवाज बनकर सामने लेकर आए। ऐसे में उन्हें क्यों ट्रोल किया जा रहा है, यहाँ पर ये सवाल भी उठता है। बता दें, अब उनके समर्थन में कई नेता भी आ गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के अलावा अब वरिष्ठ राजनीतिक निरुपमा ने इसे बेहद शर्मनाक बताया। जी हां, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इस तरह के बयान देश के लिए समर्पित दिन रात काम करने वाले ईमानदार अधिकारियों का मनोबल तोड़ते। निर्णय लेना सरकार की जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत अधिकारियों की नहीं। कुछ असामाजिक आपराधिक तत्व खुलेआम अधिकारी और उनके परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा की सभी सीमाएं लांघ रहे हैं। ऐसे अवांछित पोस्ट करने वालों के खिलाफ संभावित कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने भी मिस्री का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि विक्रम एक सभ्य, ईमानदार, मेहनती राजनयिक हैं जो हमारे देश के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। हमारे सिविल सेवक कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं। उन्हें राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस नेता सलमान अनीस सोज ने भी विदेश सचिव विक्रम का पक्ष लेते हुए ट्रोल्स को लताड़ लगाई थी। कांग्रेस नेता सलमान अनीस सोज ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, विक्रम मिस्री एक कश्मीरी हैं और उन्होंने भारत को गौरव किया है। किसी भी तरह की ट्रोलिंग देश के प्रति उनकी सेवा को कम नहीं कर सकती। अगर शुक्रिया नहीं कह सकते तो अपना मुंह बंद जरूर रखें। बता दें कि भारत के विदेश सचिव विक्रम सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायु सेना की अधिकारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की आवाज बनकर सामने आए। इन तीनों अधिकारियों ने बीते दिनों लगातार प्रेस ब्रीफिंग कर सेना के पराक्रम से भरी कार्रवाई की जानकारी दुनिया को दी थी। लेकिन जिस शॉकिंग तरीके से सीज फायर की घोषणा हुई, उससे कई लोगों में नाराजगी है, जिनके निशाने पर अब ये अधिकारी आ गए। लेकिन इस तरह से देश के अधिकारियों को ट्रोल करना ये बेहद ज्यादा गलत है। खैर, इस ट्रोलिंग से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एफपीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।